कहानी शुरू होती है काहिरा नाम की लड़की से। उसके माता पिता ज्यादातर समय दूर रहते हैं। काहिरा को बचपन से लिखने का शौक है। वह बड़ी होकर लेखिका बनना चाहती है। अभी काहिरा हाई स्कूल में पढ़ती है। वह रोज सुबह जल्दी उठती है और स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल सुनसान और डरावना है, लेकिन काहिरा बिना डरे उस रास्ते से जाती है। क्लास में पहुंचते ही वह देखती है कि जोनाथन पहले से मौजूद हैं। इतनी जल्दी देखकर वह हैरान हो जाते हैं। जोनाथन कभी खुद लेखक बनना चाहते थे, लेकिन सपना पूरा न होने पर टीचर बन गए। जोनाथन काहिरा से उसका नाम पूछते हैं। काहिरा बताती है कि उसकी दोस्त विन्नी ने उसे क्लास अटेंड करने को कहा था। जोनाथन उसे सिलेबस की किताबें पढ़ने को कहते हैं। काहिरा बताती है कि वह सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी है। इसी बीच विन्नी क्लास में आती है। क्लास शुरू होने में वक्त है तो दोनों बाहर चली जाती हैं। जोनाथन काहिरा की किताबों को देखता है। उसे वहां एक एडल्ट किताब मिल जाती है, लेकिन तभी बोरिस आ जाता है। बोरिस जोनाथन का दोस्त है और कॉफी लेकर आया है। अब रात का सीन। जोनाथन घर पर अपनी पत्नी के साथ है। वह पत्नी का ध्यान खींचने के लिए कहता है कि क्लास में एक स्टूडेंट उसकी लिखी किताब पढ़ रही थी। पत्नी ध्यान देने लगती है। दोनों शराब पीते हैं और करीब आ जाते हैं, लेकिन फोन बजने से उनका मूड खराब हो जाता है। अगले दिन स्कूल का सीन। जोनाथन और बोरिस मैदान में बैठे जंगल की तरफ देखते हैं। वे कहते हैं कि जंगल पुराना और खतरनाक है। तभी काहिरा वहां आती है। वह बोरिस से बिस्कुट लेती है और जोनाथन को ध्यान से देखती है। बोरिस वहां से चला जाता है। जोनाथन पूछता है, इस जंगल से होकर आने में डर नहीं लगता? काहिरा मुस्कुराती है, सबसे खतरनाक और डरावनी चीज मैं खुद हूँ। जोनाथन जोर से हंस पड़ता है। फिर बोरिस विन्नी के पास से गुजरता है। विन्नी जानबूझकर किताब गिरा देती है। बोरिस रुकता है और पूछता है, तुम क्या चाहती हो? विन्नी पास आती है और फ्लर्ट करने लगती है। बोरिस परेशान होकर चला जाता है। काहिरा दूर से यह सब देखती है। वह गुस्से में विन्नी के पास जाती है। काहिरा कहती है, क्या तुम पागल हो? अपने टीचर के साथ यह सब कर रही हो? विन्नी कहती है, तुम मुझसे जल रही हो। काहिरा जवाब देती है, मुझे जलन नहीं, हैरानी हो रही है। रास्ते में दोनों घर की तरफ जाती हैं। काहिरा और विन्नी रास्ते में चलती हैं। विन्नी कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन कभी खुद को दिखाया नहीं। काहिरा जवाब देती है, मुझे दिखाना पसंद नहीं। फिर विन्नी अपनी बात खोलती है। वह कहती है कि उसे बोरिस पसंद है और वह उसके साथ अफेयर करना चाहती है। काहिरा परेशान होती है, कहती है, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे कॉलेज एडमिशन की चिंता है। विन्नी हंसते हुए कहती है, तो जोनाथन के साथ कर लो और वही कहानी में लिख दो। काहिरा चौंकती है, वह मुझसे 20 साल बड़ा है। विन्नी कहती है, आजकल ये सब आम बात है। फिर विन्नी जोनाथन की तारीफ करने लगती है। वह बताती है कि वह कितना समझदार और अलग है। काहिरा धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर प्रभावित होती है। रात को काहिरा जोनाथन की किताबें पढ़ती है। उसका ध्यान सिर्फ किताबों पर नहीं, जोनाथन पर भी है। अगले दिन क्लास में काहिरा बार बार जोनाथन को देखती है। जोनाथन यह नोटिस कर लेता है। क्लास खत्म होने से पहले वह कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास खत्म होती है। जोनाथन वहीं रहता है, लेकिन काहिरा आने से पहले बोरिस आ जाता है। बोरिस मजाक में कहता है, तुम्हें काहिरा पसंद आने लगी है। जोनाथन इनकार कर देता है। बोरिस मजाक में कुछ डांस स्टेप्स करता है। जोनाथन भी वहीं दोहराता है। काहिरा वहां आ जाती है और देखती है। वह हंस पड़ती है। जोनाथन भी हंसता है। इसके बाद दोनों इंग्लिश लिटरेचर पर बात करते हैं। जोनाथन काहिरा के लिखे एक पैराग्राफ की तारीफ करता है। काहिरा खुश हो जाती है। जोनाथन कहता है, अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखो। अगर तुम ये काम अच्छे से करोगी तो मिड टर्म में पूरे नंबर दूंगा। काहिरा खुशी खुशी मान जाती है। थोड़ी देर बाद जोनाथन कहता है, वीकेंड पर एक जगह आओ, वहां मैं असाइनमेंट में मदद करूंगा। वीकेंड पर काहिरा वहां पहुंचती है। कुछ समय बाद जोनाथन भी आता है। एक कवि वहां कविता पढ़ रहा होता है। जोनाथन ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन काहिरा की नजरें सिर्फ जोनाथन पर रहती हैं। रात को जोनाथन अपनी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है। वहीं विन्नी काम कर रही होती है। वह ऑर्डर लेने आती है। जोनाथन की पत्नी पूछती है, क्या यही लड़की है? जोनाथन जवाब देता है, नहीं, यह काहिरा नहीं है। फिर जोनाथन अपनी पत्नी के सामने काहिरा की तारीफ करता है। पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले दिन जोनाथन की पत्नी बोरिस के सामने उसकी बुराई करने लगती है। उसी दिन जोनाथन और बोरिस मैदान में बैठे होते हैं। तभी काहिरा जंगल की तरफ से आती है। वह कॉफी लेकर आती है और बोरिस के बिस्कुट की तारीफ करती है। बोरिस वहां से चला जाता है। अब सिर्फ काहिरा और जोनाथन रह जाते हैं। वे आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज आता है कि वह बाहर जा रही है। इसके बाद वह क्लास में जाता है।
काहिरा उसे अपने पसंदीदा लेखक की शैली में कहानी लिखने के बारे में बताती है। काहिरा साफ तौर पर जोनाथन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन अचानक घर चला जाता है। कुछ समय बाद विन्नी वहां आती है। वह जोनाथन की मेज पर चढ़ती है और उसे छेड़ती। तभी बोरिस आता है। विन्नी फिर से फ्लर्ट करती है। वह बोरिस का मोबाइल छिपा लेती है और कहती है, अब निकाल कर दिखाओ। काहिरा को पता चलता है कि उसका मोबाइल भी गायब है। सीन शुरू होता है बारिश वाले दिन से। जोनाथन गलती से काहिरा का मोबाइल अपने पास ले आता है। काहिरा उसे लेने घर आती है। वह एक खूबसूरत ड्रेस में बाहर आती है और कहती है, अंदर आ जाओ। जोनाथन मना कर देता है, लेकिन काहिरा उसके पास आती है, बहुत पास, और उसे किस कर देती है। जोनाथन पूरी तरह उसके ख्यालों में खो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। जोनाथन घर पर अपनी पत्नी के साथ बैठा है। उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी मिलती है। कहानी एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते पर आधारित होती है। जोनाथन पसंद करता है, लेकिन डर जाता है कि ये कहानी सामने ना आ जाए, इसलिए वह क्लास में काहिरा से दूरी बनाने लगता है। काहिरा को धमकी देता है कि अगर उसने कहानी नहीं बदली तो वह उसे मिड टर्म में फेल कर देगा। काहिरा गुस्से में घर चली जाती है। वह विन्नी के साथ बैठकर शराब पीती है। फिर अगले सीन में जोनाथन दिखाया जाता है, जो बहुत उदास और परेशान है। वह सोचता है कि उसने सब कुछ खो दिया। जोनाथन की पत्नी उससे सवाल करती है। जोनाथन उसे कहानी दिखाता है। पत्नी कहानी पढ़कर रोमांटिक हो जाती है और जोनाथन के करीब आ जाती है, लेकिन तभी बोरिस वहां आ जाता है। उनका रोमांस बीच में ही रुका रह जाता है। काहिरा विन्नी से कहती है कि अब उसे जोनाथन में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वह कहती है कि वह बोरिस को छेड़ने वाली है। विन्नी बोरिस को मैसेज करती है और उसे प्रोवोक करती है। काहिरा और विन्नी की एक फोटो भेजती हैं। बोरिस फोटो देखकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आता है। फोन से उसे पता चलता है कि जोनाथन और काहिरा के बीच कुछ हुआ है। पत्नी उससे पूछती है, ये सब क्या है? जोनाथन कहता है, कुछ भी नहीं, सब झूठ है। इसके बाद दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है। पत्नी उसे तलाक की धमकी देती है और वहां से चली जाती है। फिर सीन बदलता है। काहिरा कॉलेज एडमिशन के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि पर लिखती है। वह पूरी ईमानदारी से लिखती है कि उसने अपने तरीके से बदला लिया। कहानी में सब कुछ सच के करीब होता है, लेकिन इसका अंदाज इतना खतरनाक और रोमांचक होता है कि कोई भी पढ़कर चौंक जाए। अंतिम सीन में हमें दिखाया जाता है कि काहिरा शांत और खुश है। वह जानती है कि उसने जो करना था किया। जोनाथन का करियर बर्बाद हो चुका है। पत्नी अब उससे अलग हो चुकी है, लेकिन काहिरा अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। काहिरा ने साबित कर दिया कि कभी-कभी मासूम दिखने वाला चेहरा भी सबसे खतरनाक हो सकता है। क्या आप भी जानते हैं कि इसी कहानी के जैसे और भी राजा आपके आसपास छुपे हो सकते हैं? और ऐसी ही और कहानी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करें।